मैंने ज़्यादा उस पर आपसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि कितनी बुरी तरह से पेस्टिसाइड और कीटनाशक का यूज़ हो रहा है। मैं तो खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैंने उस दरमियान देखा भी है नज़दीक से कि बच्चा जन्म लेते से उसका किडनी नहीं होता, उसको डायबिटिक होता, उसकी आइज़ नहीं होती, तो वो कैसे सफ़र करेगा। शायद यही सब चीज़ें थी जो हम लोगों को नेचर की तरफ लेकर के आई, कि रूट को उसका यही है कि हमारे खाने में ही पूरी तरीके से जहर मिला। इसलिए मैंने ज़्यादा इस बात पे आपको फोकस नहीं किया। मेन फोकस यही है कि आप कम से कम सेटिस्फाइड रहेंगे कि आप अपने घर वालों को जो खाना दे रहे हैं, जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसमें कम से कम किसी भी तरीके का कोई भी रसायन और पेस्टिसाइड नहीं है। क्लियर है? तो यही हमारी वर्कशॉप को, और मुझे आज इसीलिए बुलाया ही गया था यहाँ पे, कि कैसे अपने घर में एक आदर्श बागवानी को आप स्टेबल कर सकते हैं। आदर्श बागवानी का मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ चलिए। आपको दूसरी मार्केट से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती। सारा चीज़ वो कॉम्बिनेशंस में आ जाएगा, सारा चीज़ें आपके घर में मिल जाएंगी। बस प्रकृति को समझने की कोशिश करिए। देखिए, ईश्वर के अलावा किसी में ताकत नहीं कि वो सिर्फ मिट्टी और पानी से इतनी सुंदर प्रकृति को बना दे, तो उसको डिस्टर्ब करने का हमारा कोई अधिकार नहीं होता। बहुत नज़दीक से मैं किसानों के साथ रही हूँ, मैंने देखा है कितनी बुरी तरीके से उन लोग पेस्टिसाइड और रसायन का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा किसी भी जगह पर जाके देखिएगा, वो यही बोलेंगे, घर में खाने के लिए मैंने अलग लगाया है, ये तो मार्केट के लिए लगाया है। हम लोगों ने उनसे भी क्वेश्चन किया, भैया आपके घर के लोग होते हैं, हमारे घर के नहीं होते क्या? मतलब मार्केट के लिए आप रसायन वाला देते हो, अपने घर की बाड़ी के लिए अलग लगाते हो। कम से कम आप अपने घर के गमलों में 4 में ही लगाएंगे ना, उस दिन भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ, आप अपने बच्चे को, आज आपने जो सलाद दिया, आज जो बच्चे को आपने जूस दिया है ना, उसमें किसी भी तरीके का जहर नहीं था। ठीक है, हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि धीरे धीरे आप 4 गमलों से 8 गमलों से शुरुआत करिए। धीरे धीरे अपने आसपास में कम्युनिटी